अस्सलाम वालेकुम। लोग खैरियत से होंगे। आज बच्चों में आपके सामने जनरल में 2012 रेगुलर का पेपर लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। आप इसकी भी एक्सप्लेनेशन सुन लें, ठीक है। ये मैं आपको बोर्ड के ऊपर करा देता हूँ, चेक के बाद देखिए सारी एंट्री पास कर देता हूँ, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आपको जनरल बनाना पक्का आ गया होगा। माशाल्लाह, अल्लाह आपको और कामयाब करे। स्टार्ट करते हैं। फॉलोइंग आर द ट्रांजेक्शन कंप्लीटेड बाय अलमाज ब्रदर्स। ये है अलमाज ब्रदर का काम, ठीक है। ड्यूरिंग अप्रैल के महीने का काम है ये, और अलमाज ब्रदर्स के मुतालिक है। तो पहले तो आप हेडिंग डाल दीजिएगा जनरल के ऊपर आप, ठीक है, अपने पेपर्स पर अलमाज ब्रदर जनरल एंट्री या जनरल, ठीक है, जैसे मैंने आपको पेपर में बताया था पिछले सवालों में। उसके बाद आपने कॉलम्स बनाने हैं। कॉलम्स के अंदर ये तमाम जनरल एंट्री रिकॉर्ड करिएगा। अप्रैल की पहली तारीख को प्रोप्राइटर ने कॉमेंस किया बिजनेस। प्रोप्राइटर ने शुरू किया अपना कारोबार विद कैश 50,000 एंड ऑफिस फर्नीचर 40,000। उसने कैश लगा दिया 50,000 और ऑफिस फर्नीचर लगा दिया 40,000। अब देखिए बिजनेस में दो चीज़ें आ गई, ठीक है। बिजनेस में दो चीज़ें आ गई। बिजनेस में इन्वेस्टर ने जो पैसा लगाया ना, उसकी मदद से दो चीज़ें आई हैं। एक तो कैश आ गया और एक 40,000 रुपये का फर्नीचर भी आ गया। तो वो दोनों चीज़ें एसिड है। एसिड में जब एसिड बिजनेस में आती है तो डेबिट हो जाती है। तो जनरल हमारे पास क्या बनने वाली है, मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। कैश डेबिट और फर्नीचर डेबिट, ये तो आपकी डेबिट चीज़ है, ठीक है। कितनी इनके अमाउंट है 50,000 40,000, 50,000 और 40,000, ठीक है। इन दोनों को जमा कर लें, कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा खुद ब खुद, क्योंकि आप जानते हैं कि जो पैसा कारोबार में लगाया है तो उसको कैपिटल कहते हैं। कैपिटल में तो आपका इजाफा हो जाएगा, ठीक है। तो चुनाचे यहाँ पर जो है अलमास कैपिटल क्रेडिट लिखते हैं। यहाँ पर अलमास कैपिटल क्रेडिट दोनों को जमा कर लेंगे, 90,000 हो गए। सही है भाई। अलमास स्टार्टेड बिजनेस, नरेशन लिख दीजिएगा। मैंने आपको तरीक़ाकार तो सब बता दिया अच्छी तरह से, ठीक है बच्चों। तो ये सूरत हाल है, ये हो गया जनाब, ठीक है, क्लियर। तो पहली घंटी आपकी ये पास हो गई। उसके बाद हम सेकंड पे चलते हैं। सेकंड में लिखा है अप्रैल 1 के बाद अप्रैल 3 डिपॉजिट कर दिया उसने कैश 30,000 रुपया, पैसे जमा करा दिए उसने 30,000 रुपये बैंक के अंदर। पैसे बैंक में जाके जमा कराएं। बेटा याद रखें, कैश भी एक एसिड है और बैंक भी एक एसिड है, ठीक है। जब हम बैंक में पैसे जाके जमा कराएंगे तो हमारी बैंक के अकाउंट में इजाफा हो जाएगा ना, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बैंक अकाउंट में हमारा इजाफा होगा ना। तो बैंक में अकाउंट में इजाफा दरअसल बैंक यानी एसिड में इजाफा कहलाएगा, एसिड में इजाफा डेबिट कहलाती है, तो बैंक डेबिट। अच्छा, जब हम बैंक में पैसे जमा कराएंगे तो जेब से अपने पैसे भी तो देंगे निकाल के, ठीक है ना, जमा कराने के लिए। तो हमारे कैश में कमी हो जाएगी। कैश जो है एक एसिड है, एसिड में कमी क्रेडिट कहलाती है। तो एक एसिड में इजाफा, एक एसिड में कमी हो रही है। तो चुनाचे बैंक डेबिट कैश क्रेडिट पक्का, ठीक है। अप्रैल 3 को आपने बना दिया बैंक डेबिट कैश क्रेडिट। बैंक डेबिट और कैश क्रेडिट, बैंक डेबिट और कैश क्रेडिट आ जाएगा, ठीक है। कितने पैसे जमा कराए बच्चों उसने कराए 30,000। ले भाई 30,000 लिख दिया, 30,000 लिख दिया मैंने, ठीक है। और कैश क्रेडिट कर दिया, ठीक है, डेबिट क्रेडिट, ठीक है, समझ आ गया। इस तरह करते हैं बच्चों। ये मैंने क्लियर कर दिया सामने आपके, ताकि आपको क्लियर नजर आता है। 30,000 दोनों में हो गए बराबर। और यहाँ लिखेंगे, आप जानते हैं क्या लिखना पड़ेगा, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक में पैसे जमा कराए, ये गारंटी बन जाएगी, ठीक है। बोर्ड पे आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा, मुझे उम्मीद है इस तरह से, ठीक है। आइंदा मैं सवाल जो है ज़्यादातर बोर्ड पे कराया करूँगा, आपको बड़े बड़े लिखे हुए नजर आए। कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि जो एक साथ कराने पड़ते हैं। ये वाले सवाल तो आसानी में अलग अलग करके करा सकता हूँ, लेकिन जो आइंदा आने वाले सवाल है ना, मसलन कैश बुक हो गया, जनरल लेजर हो गया, करेक्शन और भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है बेटा, वो आपको पेपर पे कराने पड़ेंगे, क्योंकि वो इतनी सी जगह में आएंगे नहीं वो।
ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बड़ा बड़ा करके यहाँ पर ये सबसे पहला सवाल है मेरा जनरल, और ये जनरल जो है बेस होती है ऑफ द अकाउंटिंग। अब अगर आपको ये आ गया तो आपके लिए बड़ी आसानी है, आपको जनरल लेजर बनाना आ जाएगा नंबर 1। नंबर 2 आप करेक्शन ऑफ एरर आराम से कर सकते हैं। नंबर 3 परचेज जनरल सेल जनरल है वो आप आराम से कर सकते हैं, बड़ा इजी हो जाएगा काम आपका, आप इसमें महारत हासिल करें। इसलिए मैंने आपको लाइन से इतने बहुत से सवाल करा दिए आपको, ठीक है। चलिए भैया ये हो गया। अब नंबर अगला देखते हैं भाई 4। अप्रैल 4 को परचेज किया उसने मर्चेंडाइज 8000। परचेज जो एक एक्सपेंसिव है ना, और वही मर्चेंडाइज के लिए बारे में आ रहा है, तो मर्चेंडाइज खरीदने को तो परचेज कहते हैं, आप जानते। तो एक्सपेंसिव मतलब आप जानते डेबिट होगा, ठीक है। 8000 हो जाएगा, और साथ में पेड कर दिया उसने 3000, पैसे दे दिए उसने 3000, और इशू कर दिया उसने नोट फॉर द बैलेंस। यानी मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि उसने परचेज तो मर्चेंडाइज करी है 8000 की, तो परचेसिस आप डेबिट कर दें फौरन। परचेसिस डेबिट, परचेसिस परचेसिस डेबिट कर दें, आप फौरन डेबिट करें, ठीक है। कितने हज़ार की बच्चों लिखा है 8000, ठीक है। 8000 लिखा नजर आ रहा है ना बच्चों, 8000 ये ले गए, 8000 लिख दिए मैंने, ठीक है। अब रूल ऑफ अकाउंटिंग के मुताबिक आप देख रहे हैं कि इसने पेमेंट कितनी करी है। पेमेंट करी 3000 रुपया। कितने दिए 3000 भाई, इसने पेमेंट करी 3000, तो भाई 3000 रुपये होते हैं ना, कैश होता है ना, तो कैश में कमी क्रेडिट कराती है, तो कैश क्रेडिट 3000। अब देखें दोनों में डिफरेंस कितना, 8 में 3 क्या 5000, तो उसका उसने एक नोट जारी कर दिया, इशू है नोट फॉर द बैलेंस। बैलेंस का मतलब बाकी रकम का उसने एक नोट पेबल जारी कर दिया। तो नोट पेबल, नोट के साथ नोट पेबल लिखना पड़ता है, नोट पेबल, नोट पेबल क्रेडिट 5000। सही है बच्चों, समझ में आ गया, ऐसे बनाना ही है। अच्छा, जब इसकी नरेशन भी लिख के दिखा दूँ मैं, परचेज गुड्स ऑन कैश एंड क्रेडिट भी लिख सकते हैं, या इशू भी, एंड इशू आ नोट फॉर द बैलेंस। बाकी रकम का उसने एक जारी कर दिया नोट, ठीक है। ये हो गया इसकी नरेशन, ठीक है। आगे समझो भाई, ठीक है सर, आ गया। चलो अगला देखते हैं, समझ में आ रहा ना, ठीक है सर। अब अगला नंबर आ गया हमारे पास 7 अप्रैल 7 सोल्ड की उसने मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट उधार में 12000 रुपये की। अब देखो उसने माल तो बेच दिया, माल तो 12000 रुपये का बेच दिया, लेकिन पैसे वसूल ना हुए, ठीक है। जिसको भी बेचा था कस्टमर को उसने बोला मैं आपको आने वाले दिनों में दूंगा पैसे, तो ठीक है, कमिंग डेज में दूंगा आपको पैसे। तो उस सूरत में क्या करना पड़ता है, हमने आपको बताया था कि आपको अकाउंटेबल डेबिट करना पड़ता है। अकाउंटेबल जो है एक एसिड है, अकाउंटेबल एक एसिड है, ठीक है। और वो जो मैंने आपको रूल पीछे वाले बता रखे हैं टेक एंड गिविंग में, उसमें क्या होगा, आप एक वादा प्रॉमिस लेंगे तो डेबिट हो जाएगा ना। इसके लिहाज से क्या होगा, अकाउंटेबल डेबिट। इस तरीके से भी हो रहा है, आपके एसिड में इजाफा हो रहा है, उस रूल के मुताबिक क्या होगा, आप एक प्रॉमिस लेंगे, तो प्रॉमिस लेंगे तो अकाउंटेबल डेबिट, प्रॉमिस लेने को अकाउंटेबल कहते हैं ना, ठीक है। और सेल किया ना, तो मर्चेंडाइज तो गई आपके पास से, तो मर्चेंडाइज यानी सेल्स क्रेडिट जल्दी बन गई आपकी। अब तो आपको माशाल्लाह आ गई, इसलिए जल्दी करा रहा हूँ मैं आपको। तो जल्दी बनने वाली हमारी अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट, ठीक है। टू रिकॉर्ड क्रेडिट सेल्स, ये भी लिख सकते हैं आप, या सेल्स ऑफ मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट। सेल्स ऑफ मर्चेंडाइज जो मैंने आपको पहले भी लिखवाया है, सेल्स ऑफ मर्चेंडाइज
ऑन क्रेडिट, वो भी लिख सकते हैं आप। पैसे आगे ये वाले जो सब लिखे हैं सवाल के अंदर आपके कितने बिल लिखे हैं बच्चों 7 तारीख को 12,000 रुपये। ले जी अकाउंट से हो तो डेबिट हो गया आपका, ठीक है 12,000 रुपया, और ये 12,000 रुपये सेल्स क्रेडिट हो गया नहीं हो गया पक्का, ऐसा करते हैं। उसके बाद अगला नंबर आने वाला है हमारा, इसको पहले मिटा देते हैं। 16 तारीख आ गई अप्रैल की 16, प्रोप्राइटर ने विड्रॉ, प्रोप्राइटर ने पैसे निकाले, कैश नकद पैसे 8,000 रुपये, एक तो कैश निकाला उसने एंड मर्चेंडाइज निकाली और साथ में उसने मर्चेंडाइज भी निकाली 2,000 रुपये, इनाम आ गया प्रोप्राइटर का। जैसे ही प्रोप्राइटर का लफ्ज़ आया करे आपने ड्राइंग डेबिट करनी है, क्या करना है ड्राइंग डेबिट करनी है, फ़ौरन ड्राइंग करें तो ड्राइंग डेबिट हो जाएगी जनाब। और विड्रॉ के साथ आया ना प्रोप्राइटर का लफ्ज़, ड्राइंग डेबिट हो गई। अच्छा ड्राइंग डेबिट हो गई तो बेटा इन दोनों को आप जमा कर लें, एक तो कैश को और एक मर्चेंडाइज की जो वैल्यू है 8 हो तो 10,000 रुपये ड्राइंग में जमा करके लिख दें आप फ़ौरन 10,000, ठीक है। अब निकाला क्या उसने, निकाला उसने है बेटा एक तो 8,000 कैश निकाला, कैश क्रेडिट होगा, बिजनेस में कैश कम हो जाएगा, कैश क्रेडिट 8,000 रुपया, और परचेसिस क्रेडिट, मर्चेंडाइज निकालने को परचेसिस कहते हैं, मैंने आपको पहले भी वजाहत कर चुका हूँ, 2,000 रुपये और एक मर्चेंडाइज निकलेगी कारोबार में हिसाब के, ये दोनों चीज़ क्रेडिट होंगे और ड्राइंग डेबिट हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे विथड्रॉ कैश, विथड्रॉ कैश एंड गुड्स फॉर पर्सनल यूज़। ले जी पर्सनल यूज़ के लिए उसने अपने क्या निकाल लिया, 2 चीज़ें, कौन कौन सी, कैश और परचेसेस, ठीक है समझ में आ गया, ठीक है सर। अब आ रहा समझ में बेटा, प्रैक्टिस करना हमारा काम है, हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे, आप प्रैक्टिस कीजिएगा। अब आ गई लास्ट अप्रैल 18, पेड किया उसने एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस बाई चेक। अब देखें एडवर्टाइज एक्सपेंसेस में इजाफा डेबिट कहलाता है, जब हम पेमेंट करेंगे एक्सपेंसेस की तो इसका मतलब है कि एक्सपेंसेस में इजाफा हो गया हमारे, तो एक्सपेंसेस में इजाफा डेबिट, और काय के जरिए अदायगी की जा रही है, चेक के जरिए। जब हम चेक देंगे तो बैंक में कमी हो जाएगी, और बैंक एक एसिड है, एसिड में कमी क्रेडिट कहलाती है, तो इसमें रिजल्ट हमारे पास होने वाली है एडवर्टाइज एक्सपेंसेस डेबिट और बैंक क्रेडिट, ठीक है। एडवर्टाइज एक्सपेंसेस डेबिट, एडवर्टाइज एक्सपेंसेस डेबिट और बैंक क्रेडिट, बैंक क्रेडिट ये डेबिट कर दें आप। कितने हज़ार का है बच्चों, 4,500 रुपये दिए उसने, 4,500 रुपये यहाँ लिखे और 4,500 रुपये आप यहाँ लिखे, ठीक है। बैंक में कमी हुआ 4,500 रुपये के आपके, ठीक है। तो ये सूरत हाल है इसकी। तो ये मैंने आपको पहले इसकी नेशन लिखूँ, पेड एडवर्टाइज एक्सपेंस बाय बैंक, बैंक के ज़रिए उसने एडवर्टाइज एक्सपेंसेस अलग कर दिए, ठीक है बच्चों। तो ये मैंने आपको 2012 रेगुलर का सवाल एक्सप्लेन कर दिया, आप एक ही प्रैक्टिस कीजिएगा। उसके अलावा और भी आपके पास 10 ईयर्स के सवाल है, आप उनकी मज़ीद आगे से पहले से प्रैक्टिस करते चले जाएँ, ठीक है। इंशाल्लाह 1-2 सवाल और मैं करा दूंगा आपको इसके, फिर मैं आपको जनरल लेजर शुरू कराता हूँ, ठीक है। जनरल लेजर के 3-4 सवाल करा दूंगा आपको, फिर उसके बाद मेरा करेक्शन ऑफ एरर्स का नंबर आने वाला है, ठीक है। हालांकि मैंने पहले बोला था कि कैश बुक कराऊंगा, पहले करेक्शन ऑफ एरर्स करा दूंगा, क्योंकि करेक्शन ऑफ एरर्स ईजी सवाल है, आपका बड़ा आसान रहेगा। उसके लिए मसला ये है कि आपको जनरल में महारत हासिल होनी चाहिए, आप पक्की प्रैक्टिस करें जनरल की। आप जितने जनरल माहिर होंगे ना ये सवाल बनाने में, एंट्री पास करने में, नहीं जी आपका तो काम ही हो गया, बिल्कुल ठीक ठाक तरीके से पूरे पेपर के नंबर ले सकते हैं आप, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप इसकी खूब प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना मत भूलें, अपने दोस्तों को साथियों को शेयर करा करें, ठीक है। अपने जानने वालों को शेयर करें, ठीक है, ताकि इल्म ज़्यादा से ज़्यादा फैले। दूसरी बात ये, अगर किसी बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। अगर आप कमेंट्स करें, कमेंट्स का बता दें, अगर हमें कोई गलती निकले इन सवालों के अंदर तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं, ताकि हम अपनी गलती की इस्लाह कर लें, ठीक है। हम भी इंसान हैं, हमसे भी गलती हो सकती है, ठीक है ना। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।